हेलो फ्रेंड्स और मेरे चैंपियन बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन ई पाठशाला। और मैं हूं आपका कैरियर गुरु रजनीश सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक इस नई वीडियो में। जी हां बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th में सर्कल चैप्टर की। ये वीडियो ऑन डिमांडिंग है बच्चों। मेरे एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट किया था और कहा था सर आप एक सर्कल की बेसिक्स जो वीडियो आप बनाइए जहां आप सर्कल में बेसिक टर्म्स कवर कीजिएगा। तो बच्चों, अगर आपको भी किसी चैप्टर के टॉपिक में प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं अपने उस चैंपियन बच्चे के लिए और आप सभी चैंपियन बच्चों के लिए सर्कल की। आज मैं सर्कल में केवल और केवल बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने में मदद करेगी। अगर आपको किसी भी चैप्टर के फंडामेंटल थ्योरम, उसमें फॉर्मूले, अगर उसके बेसिक टर्म्स पता होते हैं तो आप उसके किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं बच्चों। क्लास 10th में सर्कल से दो चैप्टर है, एक मेंसुरेशन का पार्ट है, ए रिलेटेड टू सर्कल, और एक सिंपल सर्कल। इस चैप्टर में क्लास 9th के जो सर्कल था उसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो है आपको याद रखने हैं बच्चों। तो चलिए हम बात करते हैं पहले बेसिक्स से, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्कल कि सर्कल होता क्या है बच्चों। तो देखो, सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल एक प्लेन फिगर होता है ना। तो सर्कल इज द पॉइंट, है ना, सर्कल इज द, या कह रही है सर्कल इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर आपके पास प्लेन है और मान लीजिए आपने कोई एक पॉइंट को फिक्स कर दिया और उस फिक्स पॉइंट से बाकी जो पॉइंट्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने फिक्स पॉइंट ओ ले लिया और एक पॉइंट ए है, तो ओ से लेके ए जो डिस्टेंस होगी वही ओ से लेके बी की होनी चाहिए, वही ओ से लेके सी की होनी चाहिए, वही ओ से लेके डी की होनी चाहिए, वही ओ से लेके ई एंड सो ऑन। तो आपको प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो केवल वो पॉइंट्स लेने हैं जिनकी किसी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंसेस हो वो सेम हो, फिर उनको ज्वाइन कर देना है। ये देखिए, अगर हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया बच्चों तो जो भी फिगर आपको ऑब्टेन होगा, नजर आएगा, वो आपका सर्कल होगा बच्चों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर्कल इज द पाथ, सर्कल इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, एंड दैट फिक्स पॉइंट, जो ये फिक्स पॉइंट है बच्चों, वो सर्कल का सेंटर होगा। और जो ये फिक्स डिस्टेंसेस हैं हमारी, ठीक है, तो वो होगी सर्कल की रेडियस बच्चों, रेडियस, है ना, जिसको हम आर से भी डिनोट करते हैं बच्चों। तो याद रखिए, ये सर्कल है, ये इसके बेसिक्स, रेडियस जो मैंने आपको बताया आर से डिनोट करते हैं, और जो हमारा ये पाथ निकल के आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कल की सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जिसकी कहते हैं ना या इसको कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो अगर सर्कल की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस जो होती है आपकी वो 2πr होती है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको मैं बता देता हूँ, जो सर्कल है अगर उसका एरिया अगर आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो एरिया हो जाएगा πr², और हमारी जो सरकमफ्रेंस होगी, जो लेंथ होगी, पेरीमीटर होगी सर्कल की, उसको हम लोग बोलेंगे 2πr, ठीक है बच्चों। बट ये आपको कवर करना है ए रिलेटेड टू सर्कल में, बट यहाँ पे जो चीज़ें देखनी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो सर्कल आपने देखा क्या होता है, और कुछ टर्म्स इसमें हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, कॉर्ड क्या होती है आपको बता देता हूँ। सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है आपकी, जो लाइन सेगमेंट होती है, समझ लीजिए वो कॉर्ड होती है। इस सर्कल की इनफाइनाइट मेनी कॉर्ड हो सकती है अगर वो जो अगर कॉर्ड सर्कल की सेंटर से पास होती है ना, वही कॉर्ड अगर सर्कल के सेंटर से पास हो रही है तो उस कॉर्ड को हम लोग बोलेंगे डायामीटर। क्या बोलेंगे बच्चों? डायामीटर, ठीक है। या ये कह लीजिए जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ये सिंपली कॉर्ड है और वो कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सर्कल पे कोई भी पार्ट, जैसे ना देखिए आप सर्कल का ये कोई पार्ट, ठीक है, जैसे आप ये यहाँ पे कोई पार्ट है, ये आर्क है, ठीक है, छोटी आर्क, माइनर आर्क, बड़ी आर्क, मेजर आर्क, ठीक है। अगर इसी आर्क के दोनों पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं बच्चों तो आपको निकल के आता है
सेक्टर। यहाँ पे माइनर आर्क के साथ जो पार्ट होगा वो माइनर सेक्टर होगा, और मेजर आर्क के साथ जो सेक्टर होगा, जो पार्ट होगा, उसको हम लोग मेजर सेक्टर्स बोलेंगे बच्चों। ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से हमारा आता है, हम सेगमेंट की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। ये देखिए, जो कॉर्ड होती है सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है, जिसको हम सेगमेंट बोलते हैं। जिस पार्ट में सर्कल का सेंटर होता है उसको हम मेजर सेगमेंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? मेजर सेगमेंट, ठीक है, यहाँ आपको पता होना चाहिए। और ये वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है, माइनर सेगमेंट। मतलब ये कह लीजिए आर्क और कॉर्ड के बीच में जो पार्ट होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कि सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें। आपको पता है जो सेक्टर माइनस ट्रायंगल कर देंगे तो आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। चलिए, ये तो था सर्कल और उसके बेसिक टर्म्स। जो हम बात करेंगे अपना, जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, जी हाँ, द रिलेशन बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन इन अ प्लेन। एक लाइन और एक सर्कल में क्या रिलेशन हो सकता है? तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको 3 केस बताऊंगा। देखिए बच्चों, पहले अगर हमने यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमारी एक लाइन है, मान लीजिए हमारी लाइन ए बी है, ठीक है बच्चों, लाइन ए बी है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है सर्कल को किसी भी पॉइंट पे ना तो टच कर रही है ना इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस नंबर 1 को हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है बच्चों, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर देखिए सेकंड हम केस ले लेते हैं, अगर हमारा यहाँ सर्कल है और ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है और हमारी ये लाइन ए बी लाइन अगर सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है, जी हाँ बच्चों, मान लेते हैं पी, तो जिस पॉइंट पर टच करती है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा जो केस नंबर 2 हमने लिया, अगर वो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। तो जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसको टेंजेंट बोलते हैं। चलिए, अब हम केस नंबर 3 देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ये देखिए केस नंबर 3 में अगर वो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है बच्चों, इंटरसेक्ट, तो ये हमारा जो केस नंबर 3 है, यहाँ पे जो केस नंबर 3 दिख रहा है, तो इस लाइन को जो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। बच्चों क्या बोलते हैं? सेकेंड। और याद रखिए सेकेंड का वो पार्ट जो सर्कल के अंदर लाई करता है, ठीक है, सर्कल के अंदर लाई करता है, देखिए पी क्यू है ना, तो वो पार्ट हमारा कहलाता है कॉर्ड। जी हाँ बच्चों, अगेन 3 केस आप देख लीजिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है लाइन, ना टच कर रही है तो नॉन इंटरसेक्टिंग केस है। यहाँ पे एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उसको टेंजेंट, टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, मतलब वो लाइन वो सर्कल एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं और यहाँ पे 2 पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो अगर वो लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, मैक्सिमम 2 ही पॉइंट पर कर सकती है अगर वो लाइन है, तो अगर तीसरे पॉइंट पर करेंगे तो वो लाइन ही नहीं बनेगी, वो कर्व बनेगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से आपको याद रखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट बात करते हैं, हम बात करेंगे जो हमारे इस चैप्टर में पढ़ना है। जी हाँ बच्चों, टेंजेंट जो है हमारे टेंजेंट टू अ सर्कल, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हम टेंजेंट्स क्या होती है, फिर से मैं बता रहा हूँ। सर्कल है, सेंटर ओ ले लीजिए, अगर कोई लाइन, ये देख लीजिए हमने ए बी ले ली, एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उसको टेंजेंट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अगर वही लाइन, अगर कोई दूसरी लाइन है तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए कोई लाइन 2 पॉइंट पर, यहाँ देख लीजिए अगर हमने लाइन एम एन ले लिया, ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए। और जिस पॉइंट पर टच करती है टेंजेंट वाले केस में उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक थ्योरम है। क्या कहता है ये थ्योरम? देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि जो सर्कल की जो टेंजेंट्स होती है वो सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर होती कहाँ पर? अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या कहता है, अगर हमने सर्कल लिया है, सर्कल का सेंटर लिया है और एक टेंजेंट बना दी है, ये देखिए बच्चों टेंजेंट हमने ए बी बना दी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ है, सेंटर ओ है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है बच्चों, क्या प्रूफ करना है कि जो ये OP है वो परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आप AB पे कोई पॉइंट ले लीजिए,
क्यू ले लीजिए और उसको ज्वाइन कर दीजिए सर्कल के सेंटर से, ठीक है। और जब ज्वाइन कर रहे हो ओ क्यू को, तो वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओ आर, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ जो ओ आर के हैं दो पार्ट हो गए बच्चों, कौन कौन से, ओ आर प्लस आर क्यू, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओपी क्या थी यहाँ पे, ओपी जो है वो ओ आर के इक्वल है, क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, दोनों सेम सर्कल, ये आपको पता है कि नहीं पता बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो जो ओ आर है ना, ओ आर क्यू है, यहाँ पे ओ क्यू है, उसके दो पार्ट है, ओ आर प्लस आर क्यू। तो देखिए जो ओ क्यू है, अब ये देखिए, तो ओ आर की जगह हमने क्या लिखा, ओ आर की जगह हमने ओ पी ले लिया, ठीक है, लिख दीजिए ओ पी प्लस आर क्यू। बस आपको ये छोटा सा काम करना था, ठीक है। ओ आर है ना यहाँ पे किसके इक्वल है, ओपी के, तो हमने ओ आर को रिप्लेस कर दिया ओपी को। अब आप देखिए यहाँ पे ओ क्यू क्लियरली साफ विजिबल है, ओपी से बड़ी होगी। अब बच्चे बोलेंगे कैसे, होल है ना जो होता है ना, जैसे आप देखिए ओ क्यू जो है, जो होल होता है वो हमेशा अपने पार्ट से बड़ा होता है, मतलब जो ओ क्यू है ओपी से भी बड़ा होगा और आर क्यू से भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पी के अलावा कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हमेशा क्या आएगी, बड़ी आएगी। मतलब जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी सर्कल के सेंटर की और पॉइंट की, वो यही होगी, कौन, ओपी, है ना। और आपको पता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी लाइन की, किसी भी पॉइंट से, वो हमारी परपेंडिकुलर होती है बच्चों। तो हेंस क्लियरली विजुअल है यहाँ पे ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। बस इसमें ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको, ये थ्योरम आपका प्रूफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सीधी सी मैं एक बात बोलता हूँ, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म होता है। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट थ्योरम के लिए बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम और नेक्स्ट बेसिक टर्म कवर करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ बच्चों, आप देख लीजिए, नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। किसी भी सर्कल की जो पॉइंट है, अगर वो उसकी पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ भी 3 केस हो जाते हैं। देखो बच्चों, केस नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ इसमें। केस नंबर 1 देखिए, अगर आपका वो सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, अगर वो पॉइंट अंदर है, इनसाइड द सर्कल, ठीक है, इनसाइड द सर्कल, तो अगर आप उससे कोई भी लाइन बनाएंगे तो वो सर्कल को हमेशा 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये टेंजेंट तो बनी नहीं, ये बन गई आपकी सेकंड। तो इस केस में नो टेंजेंट्स, जी हाँ बच्चों, नो टेंजेंट, है ना, 0 टेंजेंट्स होंगी बच्चों, 0। कब, अगर वो पॉइंट देख लीजिए, पॉइंट पी है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है उससे कभी भी कोई टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 भी हमारा बहुत सिंपल केस है। ये देखिए, अगर वो पॉइंट इनसाइड सर्कल ना होके ऑन द सर्कल हो, ये देखिए ऑन द सर्कल, ठीक है, कोई पॉइंट, तो आपको पता है अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है तो उससे जो हम मैक्सिमम, उस पॉइंट से मैक्सिमम एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, ओनली 1 टेंजेंट, ओनली 1 टेंजेंट, है ना, एक पॉइंट से एक टेंजेंट, अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल हो, ये याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है, क्योंकि इस पॉइंट से अलग टेंजेंट, इस पॉइंट से अलग टेंजेंट, क्योंकि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट, बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट। जी हाँ, अगर वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई करता है, जिसको बोलते हैं ऑन द सर्कल, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं अपने केस नंबर 3 की बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सर्कल है और वो पॉइंट लाई कर रहा है बाहर, आउटसाइड द सर्कल, तो बच्चों इससे मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, एक पी पॉइंट है, एक्स बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी, तो 2 टेंजेंट बच्चों, 2 टेंजेंट, है ना। कब, अगर वो पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है, उससे 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, और जो टेंजेंट की लेंथ मेजर होती है उस पॉइंट से उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक होती है। मतलब यहाँ पे पी ए जो है वो लेंथ है उस टेंजेंट की, और यहाँ पे पी बी। हालांकि इससे एक थ्योरम भी है। जी हाँ बच्चों, आप सही सोच रहे हो, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। ये बहुत डायरेक्ट पूछे जाने वाला एक थ्योरम है, आपने चाहे बेसिक्स मैथ ले रखी हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ।
और देखिए अब इसको हम प्रूफ करते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर होता है तो उससे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ऑन द सर्कल होता है उससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पॉइंट बाहर होता है तो उससे दो टेंजेंट। जो हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 कि अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल के पॉइंट जो बाहर है उसके जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं दोनों की जो टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर हमने सर्कल लिया उसका सेंटर O ले लेते हैं, पॉइंट P बाहर लेते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, PA हो गया और दूसरा हमारा PB हो गई। ये देखिए बच्चों, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन लिख लीजिएगा, ज्वाइन P2O A2O एंड O2B। ये देखिए बस, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे कंसीडर, दो आप कंसीडर करने हैं। एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है PAO एंड नीचे वाला ट्रायंगल PBO। दो ट्रायंगल ले लीजिए बच्चों, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप देखिए जो ऊपर वाला ट्रायंगल है एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP है ना, ईच ऑफ 90 डिग्री। ये इक्वल है कि नहीं आपको पता भी, मैंने बताया था पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो होती है टेंजेंट अपने सर्कल के जो रेडियस होती है ना, उसके परपेंडिकुलर होती है, इक्वल है। हाइपोटेनस दोनों के सामने OP दोनों में क्या हो रही है बच्चों, कॉमन हो रही है। आप लिख दीजिएगा कॉमन हो रही है। और आपको पता है OA इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाई RHS कॉन्करेंसी, राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। तो RHS कॉन्करेंसी से ये दोनों जो ट्रायंगल हो रहे हैं कौन से बच्चों, देखिए ट्रायंगल PAO और कौन से ट्रायंगल PBO, ये दोनों कॉन्कुरेंट हो रहे हैं। जी हाँ बच्चों, ये दोनों RHS से कॉन्कुरेंट हो रहे हैं। और जब दो ट्रायंगल कॉन्कुरेंट होते हैं तो CPCT से, जी हाँ बच्चों, बाय CPCT उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो हेंस PA इक्वल टू PB। तो ये दो आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई है। बट यहाँ पे रुकना नहीं है, अब मैं बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको ये तो पता चल गया, मगर आप देखिए CPCT से जितने एंगल ये होगा बच्चों, मान लीजिए ये एंगल X है तो ये भी एंगल X होगा, ठीक है। और ये एंगल मान लीजिए Y है तो ये भी एंगल Y होगा बच्चों। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे ये जो टेंजेंट्स हैं वो सेंटर से सेम एंगल्स बना रही हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ध्यान दीजिए, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, PAOB, इनके सारे एंगल का सम बता दीजिए। एंगल P प्लस एंगल A प्लस सेंटर पे बना एंगल O प्लस एंगल B, सबका एंगल का सम बताइए। 360 होता है कि नहीं होता है? यस होता है बच्चों। एंगल P की वैल्यू 2x ले लीजिए, है ना, या P छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। P एंगल A 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है। एंगल O 2y है, या ऐसी छोड़ दीजिए जो एंगल बन रहा है O। और एंगल B 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब 90 90 180, तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया, 90 90 180, तो 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। जी हाँ बच्चों, यानी ये एंगल पूरा P, इसको हम बोल सकते हैं APB, और ये AOB। ये याद रखिए स्टेटमेंट, दोनों का जो सम होता है वो 180 होता है। जी हाँ बच्चों, यानी ये जो पॉइंट पे दोनों जो टेंजेंट हैं जितना एंगल बनाएगी और जो सेंटर्स पे जितना एंगल बनाएंगी वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। दोनों का सम 180 डिग्री। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ये देखिए, मैं आपको इसको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको यहीं करा देता हूँ। ये देखिए, अगर यहाँ ये क्वेश्चंस हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बन जाते हैं अगर आपको याद है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये एंगल दिया रहता है, अगर बोल देगा यहाँ पे ये एंगल 130 डिग्री है मान लीजिए, है ना, तो आप आँख बंद करके बताइए, है ना, ये 130 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे कितना होगा 50 डिग्री। ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बाकी आपको पता हो गया है कि हमने देखा है कभी कभी ये क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए आपको ये दिया रखा होगा कि वो जो P पॉइंट है, जो बाहर पॉइंट है, उसकी सेंटर से डिस्टेंस है, ठीक है, इतनी गिवन है, कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी। मान लीजिए यहाँ पे दे देगा 13 गिवन है, ठीक है, और आपको दे देगा कि सर्कल की जो रेडियस है वो 5 है, तो आप टेंजेंट की लेंथ बताइए। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है सर्कल जो रेडियस होती है टेंजेंट है ना, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर सामने वाली हाइपोटेनस, पाइथागोरस लगाना है, OP का होल स्क्वायर इक्वल टू
इस पॉइंट को ए मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर प्लस ओ ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ओ पी कितना दिया है, हो जाएगा स्क्वायर तो 169, पी ए हमें पूछा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ओ ए हो जाएगा 25, माइनस कर दीजिए तो 144 हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर, यानी पी ए हो जाएगा 12, है ना। 12 यूनिट, जो भी आपकी यूनिट अगर चाहे सेंटीमीटर में है तो यहाँ, ठीक है, 12 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ें आपको याद रखनी थी। तो केवल इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। और हाँ, याद रखिए बच्चों, अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये डायमीटर है, तो जो डायमीटर के एंड होते हैं वो सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बनाते हैं, वो अगर ए बी हमारी डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। क्योंकि कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसके रिमेनिंग पार्ट पे हाफ बनाती है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके चैप्टर के लिए। अगर यहाँ थीटा होगा तो सेंटर पे ये एंगल 2 थीटा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको सर्कल में फुल स्कोर करना है तो एक बार आप 9th की जो प्रॉपर्टी है सर्कल की उसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बच्चों, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है अभी कीजिए। तब तक के लिए बाय।